नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 5 के सप्तम पाठ प्रकरण है सह सा तत् एसह एसा एतत् नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें स और सा का अर्थ होता है वह। स जो है पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और सा स्त्रीलिंग के लिए। जैसे इसमें दिया है सह बालकः अस्ति, वह बालक है, एक वचन के साथ, क्रिया भी एक वचन। सह आरक्षकः अस्ति, वह रक्षक है। सह शशकः अस्ति, वह खरगोश है। शशकः मीन्स होता है खरगोश। तो ये पुल्लिंग के लिए था। और सा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। जैसे सा बालिका अस्ति, ये आकारांतिस में है, वह बालिका है। सा लेखनी अस्ति, वह कलम है। कलम को संस्कृत में बोलते हैं लेखनी। सा उत्पीठिका अस्ति, वह मेज है। उत्पीठिका मतलब मेज। इसके बाद है तत् का प्रयोग। तत् वातायनम अस्ति, वातायनम का अर्थ होता है खिड़की। ठीक है बच्चों, अभी इसके शब्दार्थ को भी हम लोग देखेंगे। तत् वातायनम अस्ति मतलब वह खिड़की है। तत् यानम अस्ति, वह गाड़ी है। तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद है आपका एसह और एसा का प्रयोग। एसह वृक्षः अस्ति, यह पेड़ है। एसह घड़ा अस्ति, यह घड़ा है। एसह काकः अस्ति, यह कौवा है। इसके बाद एसा अजा अस्ति, स्त्रीलिंग के लिए, यह बकरी है। एसा महिला अस्ति, यह औरत है। एसा लतिका अस्ति, यह लता है। फिर है एतत् पुष्पम अस्ति, ये सभी नपुंसक लिंग में आते हैं। यह फूल है। एतत् गृहम अस्ति, यह घर है। एतत् आसनम अस्ति, यह कुर्सी है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखिए, इसमें सह सा का प्रयोग सह का पुल्लिंग के लिए, सा का स्त्रीलिंग के लिए। और तत् और एसह एसा, इसका भी प्रयोग किसके लिए आया है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए। और एतत् का प्रयोग ये भी नपुंसक लिंग के लिए आया है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सह बालकः अस्ति, वह बालक है। सह आरक्षकः अस्ति, वह रक्षक है। सह शशकः अस्ति, वह खरगोश है। सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। सा लेखनी अस्ति, वह कलम है। सा उत्पीठिका अस्ति, वह मेज है। तत् वातायनम अस्ति, यह खिड़की है। तत् मीन्स भी वह होता है, वह खिड़की है। तत् यानम अस्ति, वह गाड़ी है। तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। एसह वृक्षः अस्ति,
यह, एषः मीन्स यह पेड़ है। एषः घटः अस्ति, यह घड़ा है। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा अजा अस्ति, ये तो पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग था और स्त्रीलिंग के लिए एषा का प्रयोग है। एषा अजा अस्ति, यह बकरी है। एषा महिला अस्ति, यह महिला है। एषा लतिका अस्ति, यह लता है। ये सभी स्त्रीलिंग थे। अब ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। एतत् गृहम अस्ति, यह घर है। एतत् आसनम अस्ति, यह कुर्सी है। आ गया समझ में? देखिए विशेष में क्या दिया है, काले अक्षर में लिखे सभी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं, अतः आगे अस्ति शब्द भी एक वचन का ही प्रयुक्त है। मतलब इसमें अगर जो वचन है क्रिया भी वही होगी, और जो काले अक्षर से दिया है, काले रंग से लिखे हुए अक्षर हैं, ये सभी प्रथमा विभक्ति के हैं, मतलब एक वचन के लिए हैं। अब चलिए इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ को भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आरक्षक, आरक्षक मीन्स होता है सिपाही जो देश की रक्षा करते हैं। सस्कह, सस्कह मीन्स होता है खरगोश। उत्पीठिका, उत्पीठिका का अर्थ होता है मेज, मेज मतलब वही टेबल। वातायनम, वातायनम का अर्थ होता है खिड़की, खिड़की तो आप सभी के घर में होगी। यानम, यानम का अर्थ होता है गाड़ी। अस्ति का अर्थ होता है ठीक है। और घटः का अर्थ होता है घड़ा, जो पानी वाला, पानी भरने वाला घड़ा होता है। काकह का अर्थ होता है कौवा। अजा का अर्थ होता है बकरी, बकरी स्त्रीलिंग है। लतिका का अर्थ होता है लता। पुष्पम का अर्थ होता है फूल। गृहम का अर्थ होता है घर। आसनम का अर्थ होता है आसन, मतलब बैठने वाला, सीट या चेयर, कुर्सी। ठीक है, तो सभी के समझ में आ गया। इस शब्दार्थ को आप सभी बच्चे अच्छे से याद करिए। और संस्कृत में ये जो पाठ है, सप्तम पाठ, सह सा तत् एसह एसा एतत्, इन सब का अर्थ वह और यह होता है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। और इसके प्रश्नोत्तर को PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। मात्रा और राइटिंग का ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और इसको बार बार पढ़िए। और जहाँ न समझ में आए वहाँ कमेंट भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको फिर से बताया जा सके। और अगर आप सब अभी तक कॉपी और बुक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ताकि जो भी वीडियो और नोट्स भेजा जा रहा है वो आपके समझ में आए और आप सब उसमें से देखकर अच्छे से लिख सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। ठीक है बच्चों, तो PDF भेजेंगे, आप सभी बच्चे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोरोना काल की दूसरी लहर आई हुई है, तो आप सभी को बच के घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आवश्यकता पड़े तभी घर से बाहर निकलें, वो भी मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र लेकर, साफ़ सफाई का ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और घर में अच्छे से रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। तो चलिए अब आज की कक्षा समाप्त करते हैं। पढ़ाई बहुत ही ध्यान से करिए बच्चों, ताकि जब विद्यालय खुले तो जितना भी
पढ़ाया गया है ऑनलाइन के माध्यम से वो सब आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।